व्रत की तिथि और कथा। कार्तिक मास सभी महीनों में सर्वोत्तम बताया गया है। इस मास का लगभग हर दिन किसी न किसी प्रकार का फल देने वाला होता है। ऐसा ही एक दिन है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। इस दिन को अहोई अष्टमी या अहोई आठे के नाम से जाना जाता है। आज के दिन माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और मंगलमय जीवन के लिए व्रत करती हैं। चलिए सुनते हैं अहोई अष्टमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा। इस कथा की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अहोई अष्टमी व्रत की तिथि 5 नवंबर। पूजा का समय शाम 5:33 बजे से लेकर 6:52 बजे तक। तारे को अर्घ्य देने का समय शाम 5:58 बजे। व्रत की कथा पूर्व समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे बहुएं और एक बेटी भी थी। दीपावली से पहले साहूकार की बेटी अपने मायके आती है। दीपावली पर घर को मिट्टी से लीपने के लिए सभी बहुएं जंगल में जाती हैं, तो उनके साथ साहूकार की बेटी भी चली जाती है। वहां वे सभी खुरपी का इस्तेमाल करती हुई जल्दी से जल्दी मिट्टी इकट्ठा करने लगती हैं। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभियों की मदद करने के लिए मिट्टी खोदने लगती है। वो जहां पर मिट्टी खोद रही होती है, वहां स्याहू यानी साही अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। साहूकार की बेटी मिट्टी खोद रही होती है कि अचानक से उसकी खुरपी स्याहू के एक बच्चे को लग जाती है। खुरपी लगते ही उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है और ये देखकर स्याहू बहुत क्रोधित हो जाती है। स्याहू साहूकार की बेटी पर क्रोधित होती है और कहती है कि जिस तरह से तुम्हारे कारण मैंने अपना एक बच्चा खोया है, अब उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के लिए तरसोगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की सभी बहुएं और बेटी घबरा जाती हैं। बेटी तुरंत ही अपनी भाभियों की तरफ देखती है और उनसे प्रार्थना करती है कि उनमें से कोई यह शाप अपने ऊपर ले ले, पर सभी भाभियां मना कर देती हैं। अनजाने में हुई भूल के लिए साहूकार की बेटी को इतनी बड़ी सजा मिलेगी, यह उसने कभी सोचा नहीं था। वो बहुत परेशान हो जाती है। अपनी ननंद की परेशानी देखकर साहूकार की सबसे छोटी बहू को उस पर तरस आ जाता है और वो अपनी ननंद पर आई विपदा को खुद पर लेने के लिए तैयार हो जाती है। 7 दिन के भीतर ही उसके सभी जीवित पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। अपने मृत पुत्रों को देखकर वो बहुत दुखी होती है और एक पंडित जी को बुलाकर उनसे इस समस्या का हल पूछती है। पंडित जी साहूकार की बहू को कहते हैं कि उसे सुरही गाय की सेवा करनी चाहिए, वो उसे इस समस्या से बचा सकती है। पंडित जी की बात मानकर सबसे छोटी बहू सुरही गाय की जी जान से सेवा करती है। उसकी सेवा से सुरही गाय बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और उसे वर मांगने को कहती है। छोटी बहू गाय को बताती है कि अनजाने में अपराध होने के कारण उसकी नंद को इतनी बड़ी सजा मिली और फिर कैसे उसने अपनी ननंद को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए अपने पुत्रों को खो दिया। सुरही गाय छोटी बहू को कहती है कि वो उसके साथ चलेगी और वे दोनों मिलकर स्याहू से उसके पुत्रों के लिए वरदान मांगेंगे। छोटी बहू सुरही गाय की बात सुनकर बहुत खुश होती है और फिर उसके साथ स्याहू से मिलने चली जाती है। स्याहू के पास पहुंचते समय दोनों थक जाते हैं और कुछ देर के लिए रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। कुछ ही देर में छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ी पंखनी के एक बच्चे को डंसने जा रहा होता है। अपने बच्चों को खोने का दर्द याद कर छोटी बहू तुरंत दौड़ती है और सांप को मार वो उस नन्हे पक्षी को बचा लेती है। कुछ ही समय में जब वहां गरुड़ी पंखनी आती है तो वो अपने घोंसले के पास खून के निशान देखती है और साथ में छोटी बहू को देखती है। उसे लगता ही कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया, तो वो उस पर अपनी चोंच से प्रहार करना शुरू कर देती है। तब छोटी बहू उसे बताती है कि उसने नन्हे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप से उसकी रक्षा की है और यह जो खून है वह उसी सांप का है। तो गरुड़ी पंखनी उससे बहुत प्रसन्न होती है। गरुड़ी पंखनी
उससे जंगल में आने का कारण पूछती है। तब छोटी बहू अपनी पूरी कहानी उसे सुनाती है। अब छोटी बहू और सुराही गाय के साथ साथ गरुड़ी पंखनी भी स्याहू के पास जाते हैं। वहाँ छोटी बहू स्याहू की भी बहुत सेवा करती है। स्याहू उसकी सेवा से खुश होकर उसे पूछती है कि बता बेटी तुझे क्या चाहिए। फिर छोटी बहू उसे कहती है कि वो उससे पुत्रों का सुख प्राप्त करने की इच्छा रखती है। स्याहू उसे आशीर्वाद देती है कि उसे 7 बेटों और बहुओं का सुख मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसे अहोई माता की पूजा करनी होगी। स्याहू उसे बताती है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वो अपने घर में अहोई माता की पूरे विधि विधान से पूजा करे और शाम के समय तारे को देखकर अर्घ्य दे। इस तरह से अहोई माता उससे प्रसन्न हो जाएंगी और उसकी गोद भी भर जाएगी। छोटी बहू अपने घर लौटकर ठीक उसी तरह से माता अहोई की पूजा अर्चना करती है जैसा उसे स्याहू ने बताया था। अहोई माता उसके व्रत से खुश होती हैं और स्याहू का आशीर्वाद फलित होता है और छोटी बहू को 7 बेटे बहुएं प्राप्त होती हैं। अहोई माता की कृपा सभी पर बनी रहे और सभी को संतान सुख प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय।